Good morning, students. Today we'll be learning about product positioning. How to position a product in the market. That is about product positioning. First, we'll be trying to understand the meaning of product positioning. That is, product positioning is an act of designing the company's offering. Company's offering means the company's product and image to occupy a distinct place in the minds of the consumers. Here, where the company is wanting to have a distinct place, they wants to have a distinct place in the minds of the consumers. उनको अपना प्रोडक्ट के लिए एक डिस्टिंक्ट प्लेस कहाँ चाहिए? कंज्यूमर्स के माइंड में. दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग. जो कंपनी का जो ऑफरिंग मीन्स हियर वी कैन से द प्रोडक्ट एंड इमेज टू द ऑक्यूपाई ए डिस्टिंक्ट प्लेस. कस्टमर्स के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए एक डिस्टिंक्ट प्लेस होना चाहिए. उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग. Product positioning aims at creating image of the product in the minds of the people. That is, in simple, very simple language, you will be trying to understand this. Product positioning means company wants to place this product in the minds of the consumers at a very distinct way. Distinct way means जो competitors रहेगा उनसे उनसे कंपेयर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसे कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, तो ही वो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे. तो प्रोडक्ट पोजीशन में ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक सिंपल सा थिंग है, जो ब्रांड वो लोग बना रहे हैं या जो कंपनी का प्रोडक्ट दे आर मेकिंग और दे आर मैन्युफैक्चरिंग, what they want, this companies want that ये customers के mind में एक distinct place लेके होना चाहिए. That is when the customers are comparing their product with the competitors product. तो कस्टमर्स को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, कॉम्पिटिटर से काफ़ी अच्छा है. दैट इज अबाउट प्रोडक्ट पोजीशनिंग. जब भी कंपैरिजन होगा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ तो ये कस्टमर को फील होना चाहिए कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है. तो इसके लिए क्या करेंगे? कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? वो लोग अपना प्रोडक्ट को ऐसा ऐसा पोजीशन कर रहे हैं मार्केट में, ऐसा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कंपनी कंपनी का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए कस्टमर्स के माइंड में. और वी कैन से पीपल, जो लोग हैं, कस्टमर्स बोलेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं. पीपल बोलेंगे तो जनरल पब्लिक, उनके माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए. उसका अच्छे अच्छे अच्छा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये प्रोडक्ट परचेज करने से अच्छा बेनिफिट ही हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. तो यहाँ पे कंपनीज आर कंसिडरिंग टू मेन एस्पेक्ट्स. दैट इज, वो लोग क्या दो एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं? हाउ द ब्रांड इज परसीव्ड बाय द कंज्यूमर्स. परसीव्ड, परसीव्ड वाला, परसिवेंस वाला हम लोग ने सीखा था लास्ट लेक्चर वीडियो में, तुमने देखा रहेगा. परसीव्ड दैट इज कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करने के पहले ही परसीव कर रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी. फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज कंपनी, जैसा गोदरेज का हर प्रोडक्ट चलता है, फ्रिज चल रहा है, उसका लॉक लॉक का डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है गोदरेज कंपनी का. तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट परचेज करने से पहले, मैंने गोदरेज कंपनी का प्रोडक्ट पहले यूज किया है तो मेरे माइंड में एक परसीवनेस है. मैंने परसीव किया है कि नहीं, गोदरेज कंपनी का अच्छा ब्रांड है तो उसके जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उसका क्वालिटी काफी अच्छा होगा. दैट इज, अभी कंपनी क्या चाहता है? टू आर द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कंपनी चाहता है. फर्स्ट थिंग इज अबाउट द कस्टमर शुड ऑलवेज परसीव अबाउट द ब्रांड. एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए कस्टमर्स के माइंड में उस प्रोडक्ट के बारे में. सेकेंड वन, दैट इज व्हेन द customers are having an positive perceiveness, that too when they are comparing it with the competitors product. एक पॉजिटिव, अभी जैसा मैं बोल रही हूँ गोदरेज कंपनी का है तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है. बट जब मैं कंपेयर कर रही हूँ गोदरेज कंपनी को कुछ एलजी कंपनी हो या सोनी हो, जो अलग अलग कंपनी से जब उनसे कंपेयर कर रही हूँ तो भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं, गोदरेज ही अच्छा है. दैट इज
तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग में कंपनीज ये चाहता है कि हर एक जो कंज्यूमर्स रहेंगे उसके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, एक उस ब्रांड के लिए एक पॉजिटिव परसीवनेस होना चाहिए। मतलब एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रांड प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए कस्टमर्स के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए परसीवनेस होना चाहिए। परसीवनेस मीन्स वो ब्रांड अच्छा है, उसको ऐसा एक फीलिंग होना चाहिए। सेकेंड वन, ये फीलिंग कब होगा, जब वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कर रहा है, तभी भी उसको लगना चाहिए कि नहीं, जो प्रोडक्ट मैं बोल रही हूँ वो ही बेस्ट है। दैट इज अबाउट प्रोडक्ट पोजीशनिंग। कस्टमर्स के माइंड में वो प्रोडक्ट का कितना इम्पैक्ट हुआ है। अगर अभी जैसा कोई नया कंपनी आ रहा है, कुछ नया कंपनी, कुछ नया चीज आया है मार्केट में, बट हमको उस कंपनी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग वो चीज परचेस नहीं करेंगे। बट वो चीज है जिसका हम लोग ने प्रोडक्ट पहले से यूज किया हुआ है। अभी जैसा गोदरेज हो गया, अगर हम लोग ये तो ड्यूरेबल चीजें हैं। अभी दूध दही जो हम लोग परचेस करते हैं, अमूल का परचेस किया या गोकुल का परचेस किया, जिसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। अमूल का मैंने मिल्क परचेस किया, मुझे पता है हाँ उसका बटर भी अच्छा होगा, उसका पनीर भी अच्छा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के परचेस करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा होगा तो मैंने परचेस कर लिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के परचेस करना है। तो मेरे माइंड में एक इम्पैक्ट है कि जब मैं अमूल का चीज़ें परचेस कर रही हूँ तो हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका मैं जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रही हूँ एक पर्सननेस है कि नहीं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। बट ये कब होगा, ये तो एक है कि पॉजिटिव पॉइंट है। बट जब मैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रही हूँ, जैसे दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट रहेगा, अमूल हो गया, गोकुल हो गया, जब उनके साथ में कंपेयर कर रही हूँ अमूल प्रोडक्ट को, जब मैं बाकी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रही हूँ तो भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं अमूल ही बेस्ट है। दैट इज अबाउट brand perceiveness. When I am comparing with the competitor's product, then that time also I am thinking that this product will be the best one. That is about product positioning. Customers के mind और we can say जो people के mind में एक positive impact रहेगा उस product के बारे में, वो हो जाएगा हमारे लिए product positioning. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग मीन्स कस्टमर्स के माइंड में डिस्टिंक्ट प्लेस लेना उस प्रोडक्ट के लिए। एक डिस्टिंक्ट प्लेस तो है उस प्रोडक्ट के लिए, बट जब वो प्रोडक्ट के साथ उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, उस टाइम पे भी मैं इस प्रोडक्ट के ही फेवरिज्म में रहूंगी, इस प्रोडक्ट का ही मुझे अच्छा लगता रहेगा जब भी मैं कंपेयर कर रही हूँ उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। ये हो जाएगा मेरे लिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द माइंड्स ऑफ द consumers. When the consumers are having a positive impact, what happen, the consumers will become loyal customers. Loyal customers, those customers those who are repeatedly purchasing the same product. चीज खत्म होने के बाद अगर मुझे आई एम सेटिस्फाइड, रिपीटेडली आई एम विल बी परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के टाइम पे सब लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं या डेटॉल यूज कर रहे हैं। अगर मैं डेटॉल यूज कर रही हूँ, अगर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, तो मैं वापस मैं वही परचेज करने वाली हूँ। बल्कि अभी अलग अलग कंपनीज आए हैं जिसका नाम भी नहीं सुना है, तो मैं वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग दैट इज कस्टमर्स के माइंड में जो इम्पैक्ट है डेटॉल कंपनी का, उतना इम्पैक्ट जो नए कंपनीज आए उनका नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कस्टमर्स के माइंड में जो रहेगा वो लोग वही परचेज करेंगे, क्योंकि वो उनके बारे में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो हो जाएगा हमारे लिए प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो यहाँ पे वो लोग फर्स्ट कंपनी क्या टारगेट कर रहे हैं, कस्टमर्स के माइंड को। कस्टमर्स के माइंड को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर कस्टमर्स के माइंड में हमको अच्छा जगह मिल गया है, दैट इज देन दे विल बी परचेसिंग आवर प्रोडक्ट। कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए, वो लोग कंपटीशन में कंपेयर करके भी उनको यही लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, दैट इज we will be getting the loyal customers. हमको हमारा loyal customers मिल जाएगा। That is about the product positioning. Customers के mind में positive impact लाना, और we can say distinct place in the minds of the consumers, ताकि वो लोग हमारा product repeatedly purchase करें। Next we will be learning about the strategies of product positioning. Product positioning का strategies क्या है, important for your exams, it will be very easy. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पोजीशनिंग बाय प्राइस। पोजीशनिंग बाय प्राइस मींस यहाँ पे
whenever they are trying to position by the price, वो लोग ये कोशिश करेंगे that they are offering the best quality और best value goods. जो भी वो लोग गुड्स बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है बिकॉज दे आर पोजिशनिंग बाय प्राइस. पोजिशनिंग बाय प्राइस मीन्स यहाँ पे वो लोग प्राइस रिड्यूस करेंगे. बहुत ज्यादा प्राइस रखेंगे तो कस्टमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, तो परचेज करने में थोड़ा दिक्कत होगा लोगों को. सो यहाँ पे पोजिशनिंग बाय प्राइस मीन्स दे विल बी ट्राइंग टू reduce द प्राइस एंड दे विल बी ट्राइंग टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने निरमा एड देखा है. निरमा के एड में कैसे आता है, दूध जैसी सफेदी, ऐसा कुछ है जो दूध जैसी सफेदी. और फिर दूसरा और एक ऐड आता है उसमें बोलते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. आई नो दैट तुम लोग को सब इसका ऐड का सब डिटेल मालूम होगा. अगर हम लोग कॉलेज में होते तो मेरे को बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स तुम लोग से ही मिल जाता था कि क्या क्या है. एट प्रेजेंट आई हैव वेरी मच लिमिटेड एग्जाम्पल्स, हम लोग उसमें समझते हैं. पोजिशनिंग बाय प्राइस मीन्स यहाँ पे क्वालिटी जो है अच्छी रहेगी बट द कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस द प्राइस ताकि कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे. बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारे लिए निरमा, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि दूध जैसी सफेदी, दैट इज एट वेरी लेस प्राइस. तो यहाँ पे क्या है, वो लोग काफी ज्यादा डिस्काउंट देके कस्टमर्स के माइंड में एक पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशनिंग बाय प्राइस, जहाँ पे दे आर द कंपनीज आर शोइंग दैट द क्वालिटी इज बेस्ट बट दे आर रिड्यूसिंग द प्राइसेस. तो कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, एक 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 ये रहेगा कि नहीं हम लोग इसको परचेज करते हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसकी प्राइस भी कम है. द सेकेंड वन इज अबाउट पोजिशनिंग बाय क्वालिटी. यहाँ पे क्वालिटी पे इंपॉर्टेंस दिया गया है. दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अभी यहाँ पे वो लोग प्राइस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी. अब मोस्टली जिसका क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा होगा उसका प्राइस भी उतना ही होगा. तो यहाँ पे वो लोग क्वालिटी पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू द प्राइस. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाएंगे क्वालिटी में, अगर जो हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं जो हिंदुस्तान लीवर का आता है, लिप्टन ग्रीन टी, वन ऑफ द हाई क्वालिटी ग्रीन टी अवेलेबल, दैट इज वो क्वालिटी के बारे में बता रहा है. वो कस्टमर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी उसका ऐड आता है तो ध्यान से देखना, हिंदुस्तान लीवर का आता है लिप्टन ग्रीन टी के बारे में, जो बोल रहा है कि ये पीने से जो है वेट रिड्यूस होगा, या और इसमें ये भी है दैट इज दिस इज वन ऑफ द हाई क्वालिटी टी अवेलेबल इन द मार्केट. दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय क्वालिटी. ये क्या कर रहा है, अपने क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि मैं अपना क्वालिटी मेंटेन रखूंगा. अगर मेरा लोग अगर अच्छा लग रहा है, अगर क्वालिटी काफी अच्छी है, देन दे विल बी परचेसिंग. तो ये हो गया पोजिशनिंग बाय क्वालिटी. दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी एंड लेस इम्पोर्टेंस टू द प्राइस. पोजिशनिंग बाय प्राइस में क्या था, वहां पे वो लोग पोजिशनिंग बाय प्राइस में दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी ऑल्सो एंड दे आर रिड्यूसिंग द प्राइस ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट कस्टमर्स के माइंड में आए. पोजिशनिंग बाय क्वालिटी में क्या हो रहा है, दे आर गिविंग ओनली इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी. जब वो लोग ने क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा. थर्ड वन इज अबाउट पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स मीन्स अभी यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा होगा. अभी जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स काफी ज्यादा होगा तो वहां पे ये दिखाना कि नहीं मेरा प्रोडक्ट जो बेस्ट है. अब इसमें कैसे रहेगा, जो हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं, वो लाइजॉल का जो फ्लोर क्लीनर आता है उसका एड देखा रहेगा तुम लोग ने 99.99%, या लाइफ बॉय में 99.99%. दैट इज अबाउट वो कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट जा रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोडक्ट जो नहीं कर पा रहा है वो हमारा प्रोडक्ट कर पा रहा है. दैट इज अबाउट पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं ये लोग. कंपेयर करने का मेन थिंग क्या रहेगा, ये बताने के लिए कि हमारे हमारे प्रोडक्ट में तुम्हारे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा एफिशिएंसी है, ज्यादा अच्छा है. दैट इज अबाउट दे आर कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स. और जब कॉम्पिटिटर्स जब भी कस्टमर्स ये एड देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं जो है डेटॉल है या
कोई कोई है जो 99.99% जर्म्स को किल करता है, तो दे विल बी ट्राइंग टू परचेज दोज प्रोडक्ट। उनके माइंड में एक इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। लोग क्या करेंगे, जो 99.99% बोल रहे हैं वो लोग वही परचेज करेंगे मोस्टली। अभी अगर देखा जाए तो अगर सोप्स में भी है तो डेटॉल जो सोप है काफी ज्यादा बिक रहा है कंपेयर टू लक्स या डव सोप रहेगा वो काफी कम बिक रहा है। अभी इस सिचुएशन में ज्यादा डेटॉल सोप ही बिक रहा है बिकॉज 99.99% जर्म्स को किल कर रहे हैं। दैट इज अबाउट पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। में अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता रही हूँ तो आई एम कंपेयरिंग विद द अदर प्रोडक्ट्स। जब 99.99% दैट इज अबाउट द कंपैरिजन, तो कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज किलिंग ऑल द जर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारा पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कंपेयर करना है कि मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना अच्छा है। उसके बाद फोर्थ वन इज अबाउट पोजिशनिंग बाय एट्रीब्यूट्स। पोजिशनिंग बाय एट्रीब्यूट्स में क्या आ जाएगा, इसमें अलग सा स्पेशल फीचर क्या ऐड किया गया है। जो प्रोडक्ट है उसमें स्पेशल फीचर्स क्या ऐड किया गया है वो हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट। दैट इज उस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब फिलिप्स जो कंपनी जो है जिसने ट्यूबलाइट बनाया था, दैट टाइम द कंपनी टोल्ड दैट काफी लेस इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज कर रहे हैं। तो वो लोग ने ऐसे बल्ब्स बनाए, जो भी है अलग अलग वेराइटीज ऑफ बल्ब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो वो लोग ने वैसे बनाए जहाँ पे काफी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय एट्रीब्यूट की एडिशनल बेनिफिट क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल जो सफोला का ऑयल है, सफोला का जो ऑयल है उसके ऐड में क्या आता है, सफोला का जो कुकिंग ऑयल है उसमें क्या आता है, गुड फॉर हार्ट। गुड फॉर हार्ट करके लिखी आता है। दैट इज अबाउट एट्रीब्यूट। बाकी ऑयल में आता है लाइट वेट है, उससे वेट हमारा इंक्रीज नहीं होता है। सब अगर तुम लोग देखोगे तो अलग अलग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स वो लोग बताते हैं। दैट इज वो प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर्स क्या है। तुम लोग ने कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स इतने ध्यान से नहीं देखा होगा, जब भी एडवर्टाइजमेंट्स आया होगा तुम लोग ने फटक से चैनल चेंज किया होगा। लेकिन अभी से अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये सब इजीली समझ में आ जाएगा। पोजीशनिंग बाय एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, उस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर क्या ऐड हुआ है, व्हाट इज द एडिशनल फीचर एडेड इन दैट प्रोडक्ट, दे आर शोइंग दैट, ताकि वो एक एट्रीब्यूट से वो लोग कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या बोला है, फिलिप कंपनी जो है जब भी उन्होंने ट्यूबलाइट्स बनाए थे तभी उन्होंने अलग अलग ट्यूबलाइट्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो वो बोलते हैं कि लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अभी फिलिप्स नहीं, अभी अलग अलग और भी कंपनीज जो आए हैं, तो ये एक अलग से एक एट्रीब्यूट था। पहले पहले तो मोस्टली सबके घर पे वो येलो वाला बल्ब जलता था, बट अभी एलईडी आया है जो व्हाइट कलर ट्यूबलाइट वाला ही जैसे लगता है। दैट इज अबाउट एक अलग एट्रीब्यूट। अब वैसी ऑयल का है, अभी सॉल्ट का अगर हम लोग ऐड देखेंगे ध्यान से तो सॉल्ट का भी अलग अलग आता है। उसमें भी है ज्यादा प्रोटीन्स वाला, ज्यादा कैल्शियम्स वाला, अलग अलग। दैट इज उसका एट्रीब्यूट के बारे में वो लोग बता रहे हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। पोजिशनिंग पे प्राइस में क्या होता है, हम लोग प्राइस पे ध्यान दे रहे हैं, प्राइस रिड्यूस करेंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी है अच्छी बोल के हम लोग बेच रहे हैं। दैट इज प्राइस हो गया। सेकेंड, पोजिशनिंग बाय क्वालिटी, हम लोग वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी। दैट इज इफ द क्वालिटी इज बेस्ट देन द कस्टमर्स विल बी डेफिनेटली परचेसिंग द प्रोडक्ट। थर्ड वन, कंपटीशन, पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट है अभी जैसे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा होगा तो वी विल बी कंपेयरिंग आवर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। देन कम्स अबाउट पोजिशनिंग बाय एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर क्या है, उस प्रोडक्ट का फीचर्स जो एडिशनल रहेगा, हम लोग वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके साथ एडिशनल फीचर क्या है, वो हो जाएगा उसका एट्रीब्यूट। फिफ्थ वन इज अबाउट पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, दैट इज इफ आई एम परचेसिंग ए प्रोडक्ट उसका मुझे बेनिफिट क्या रहेगा। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग गाड़ी परचेज करते हैं, 4 व्हीलर होने दो, 2 व्हीलर होने दो, हम लोग टीवी में जब भी ऐड आता है गाड़ी का या, तो हम लोग उसमें ये देखते हैं कि
उसमें माइलेज कितना है, बेटर माइलेज, वी आर लुकिंग फॉर द बेटर माइलेज। तो ये प्रोडक्ट जब भी आता है ऐड में, तो उसमें वो लोग ये दिखाते हैं कि कितना माइलेज देता है वो प्रोडक्ट, वो हो जाएगा उसका बेनिफिट क्या है। और अदर थिंग इज दैट अगर हम लोग लेते हैं अभी विक्स वेपरअप है, विक्स वेपरअप है, तो उसका मेन बेनिफिट क्या है, हम लोग विक्स क्यों यूज करते हैं, कोल्ड हुआ है, काफी ज्यादा सर्दी हुआ है, तो हम लोग विक्स यूज करते हैं। दैट इज अबाउट उसका बेसिक बेनिफिट क्या है, पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, वो प्रोडक्ट का मेन बेनिफिट क्या है उस पर ध्यान दिया जाएगा। दैट इज दे विल बी ट्राइंग टू पोजिशनिंग डायरेक्टली इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स कि हम लोग ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग उसका मेन बेनिफिट। अगर हम लोग टीवी परचेज कर रहे हैं तो हमारा बेसिक बेनिफिट क्या होगा, हमारा हम लोग टीवी क्यों परचेज कर रहे हैं कि नहीं, पड़ोस के घर में बड़ा टीवी है, मेरे को उससे बड़ा टीवी परचेज करना है, ऐसे तो नहीं होगा। हम लोग टीवी मेन परचेज क्यों कर रहे हैं, हाँ ऐसे ही रखा रहेंगे शोपीस जैसा, और क्या काम है, हम लोग तो मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो टीवी का मेन रीजन क्या रहेगा, हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए। दैट इज फ्री टाइम में जो रहेगा हम लोग उसको यूज करेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, दैट इज उसका बेनिफिट वो होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। सिक्स वन इज अबाउट पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास, पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास मीन्स इट विल बी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, विद द प्रोडक्ट क्लास, जो प्रोडक्ट है उसके उससे एसोसिएट रहेगा उसका प्रोडक्ट क्लास। दैट इज अभी अगर हम लोग सोप्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर पियर सोप ले लें, अगर पियर सोप अगर एग्जाम्पल में लेते हैं तो उसमें क्या बोलता है वो एड में क्या आता है, उसमें वो ग्लिसरिन सोप है, काफी चेहरा क्लीन रहता है। तुम लोगों ने वो देखा रहेगा पियर्स का एड, क्या हाउ कि बिकॉज यू आर वेरी लकी, मम्मा यू आर वेरी लकी, ऐसा कुछ एड था, तुम लोग को अच्छे से याद होगा, आई नो दैट। प्रोडक्ट क्लास में तो प्रोडक्ट क्लास क्या रहेगा, पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास, वो प्रोडक्ट का फीचर्स। अभी जैसा डव सोप है, डव सोप में क्या होता है, उसमें क्या दिखा था कि बॉडी में मॉइस्चराइजर अच्छा रहता है, बॉडी को काफी स्किन अच्छा ग्लो होता है, मॉइस्चराइजर रहता है। दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास, उसका क्लास क्या है, उसका क्या है, उसका यूज क्या है, उसका एक क्लास, उसका एक लेवल क्या है, उसके बारे में रहेगा। पियर्स का क्या है, ग्लिसरीन सोप है काफी, या हम लोग लाइफ बॉय ले ले, लाइफ बॉय में क्या बोलते हैं वो लोग कि काफी ज्यादा जर्म्स को मार देते हैं, 99.99% जर्म्स आर किल्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय यूजर, पोजिशनिंग बाय यूजर मीन्स यहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट एज बेस्ट फॉर सम यूजर कैटेगरी। ये जो यूजर रहेगा ये हम सब लोग नहीं रहेंगे, देयर विल बी सर्टेन स्पेसिफिक लिमिटेड पीपल विल बी देयर हु विल बी कॉल्ड एज यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टुडे, जो बिजनेस टुडे जो मैगजीन है ये क्या है, बिजनेस टुडे, अभी ये सुन के ही हमको पता चल जाता है कि ये बिजनेस के बारे में रिलेटेड रहेगा, तो हम लोग ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। बिजनेस टुडे मोस्टली परचेस कौन करेगा, जो टॉप मैनेजर्स है, दोस्त हु आर रिलेटेड विद द बिजनेस। दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय यूजर्स, जो लोग उसको परचेज करेंगे उस हिसाब से दे विल बी पोजिशनिंग बाय यूजर्स। उसके नाम से ही मालूम पड़ जाएगा बिजनेस टुडे है, बिजनेस टुडे मीन्स वो क्या रहेगा, जो बिजनेस पर्सन रहेगा मोस्टली वो ही यूज करेंगे, वही उसको रीड करेंगे। दैट इज एक बिजनेस मैगजीन जो है, दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय यूजर्स, कौन से लोग रहेंगे वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए। अभी इकोनॉमिक टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स सब लोग रीड नहीं करेंगे, जो इकोनॉमी के बारे में जानना चाहता है, लेकिन लोग है, काफी लोग हैं जो इकोनॉमिक्स टाइम्स रीड करते हैं, तो वो लोग वो प्रीफर करेंगे। दैट इज अबाउट पोजिशनिंग बाय यूजर्स, उसके यूजर्स कितने रहेंगे उस हिसाब से द कंपनी विल बी पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। उसके बाद आता है पोजिशनिंग बाय यूज और एप्लीकेशन, पोजिशनिंग बाय यूज और एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कंपनी इज पोजिशनिंग एज बेस्ट फॉर सम यूज और एप्लीकेशन। दैट इज वो लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है काफी बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो ऐसे जैसा हम लोग बोलते हैं कि कुछ कुछ बाइक्स रहता है, जो हमें एक एड ऐसा आता है जो बाइक रहता है उसमें बोलते नो प्रॉब्लम बाइक, एक एग्जाम्पल है जो हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस के ऊपर है। या डी कोल्ड वैसा वेपर अप है जो फॉर ओनली फॉर एडल्ट,
दैट इज यूज कौन करेगा, उसका मेन एप्लीकेशन क्या है, कौन यूज करेगा, उस हिसाब से दे विल बी पोजिशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट. एंड द लास्ट वन इज अबाउट पोजिशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स. कल्चरल सिंबल्स मीन्स यहाँ पे दे विल बी डिफरेंशिएटिंग देयर ब्रांड. दैट इज एक एडिशनल एक स्ट्रैटेजी रहेगा जहाँ पे वो लोग कल्चरल सिंबल्स को यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट देयर ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बजाज, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, या टाटा टी. तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ. जो कॉम्पिटिटर्स रहेगा उनके साथ वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है. दैट इज अबाउट द कल्चरल सिंबल. दैट इज इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल्स हमारा हमारा बजाज आता है, टाटा टी आता है, जो वो लोग पोजिशन करते हैं इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर्स बाय यूजिंग द कल्चरल सिंबल्स. These are the 9 points which are important for your exams. अगर प्रोडक्ट पोजीशनिंग समझ में आया है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है ये हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में आता है. प्रोडक्ट पोजीशनिंग का सिंपल मीनिंग इज दैट कस्टमर्स के माइंड में हमको एक पोजीशन बनाना है, कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में. उस प्रोडक्ट के बारे में तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, प्लस व्हेन द कस्टमर्स आर कंपेयरिंग इट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तो भी उनको लगना चाहिए कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है यही बेस्ट है, कॉम्पिटिटर से अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है. दैट इज अबाउट प्रोडक्ट पोजिशनिंग. इसमें 9 स्ट्रैटेजीज है अलग अलग. इसको अगर तुम लोग को इसका मीनिंग समझ में आया है तो बेटर, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. पोजिशनिंग बाय प्राइस, प्राइस कम रखेंगे, दे विल बी गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी, और उनका प्राइस कम रखेंगे. अगर ये तुम लोग एग्जाम्पल से याद रखोगे इट विल बी वेरी इजी. पोजिशनिंग बाय प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, एग्जाम्पल में वो जो निरमा का एड आता है दूध जैसी सफेदी, दैट इज दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द क्वालिटी, बट इसका प्राइस भी कम है. पोजिशनिंग बाय क्वालिटी, दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी. यहाँ पे वो लोग प्राइस पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी. तो ये हो जाएगा हमारा पोजिशनिंग बाय क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिप्टन का ग्रीन टी जो वो लोग बोलते हैं कि उसकी हाई क्वालिटी वाला है, दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द क्वालिटी. देन पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, दे आर कंपेयरिंग देयर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसा लाइफ बॉय है या 99.99% जर्म्स को किल कर रहा है, दैट इज दे आर कंपेयरिंग देयर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा पोजिशनिंग अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स. देन पोजिशनिंग बाय एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मीन्स यहाँ पे उस प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर क्या है. एडिशनल फीचर यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, सफोला का जो कुकिंग ऑयल है उसमें क्या ऐड आता है, दैट इज गुड फॉर हार्ट. तो एक एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड किया गया है. देन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में क्या आएगा, उसका कोर इम्पोर्टेंस, वो प्रोडक्ट हमने क्यों परचेज किया है, उसका बेसिस क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग विक्स वेपरअप यूज करते हैं तो उसको क्यों यूज करते रहेंगे, क्योंकि हमको कोल्ड हुआ है या कफ हुआ है, इसके लिए हम लोग विक्स वेपरअप यूज करते हैं. अभी कहीं गिर गया, कहीं चोट वोट लगे तो वहां पे तो हम लोग यूज नहीं करेंगे. तो इसका मेन यूसेज का है, कोल्ड होगा, at that time we are using this one. Then positioning by product class, उसका फीचर या उसका we can say वो क्या किसके लिए बना हुआ है, that is इसमें आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल आएगा डव सोप जो मॉइस्चर करता है हमारे स्किन को, एज वेल एज पियर्स जो ग्लिसरिंग सोप है जो काफी हमारा स्किन को क्लियर रखता है. देन कम्स अबाउट पोजिशनिंग बाय यूजर, कितने लोग रहेंगे ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट रहेगा, कितने लोग रहेंगे ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस टुडे. देन कम्स अबाउट पोजिशनिंग बाय एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस सेम थिंग यहाँ पे कि अगर जो है अगर कोई एडल्ट प्रोडक्ट है तो वो कैसे यूज होगा. एडल्ट प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे जो डीकोल्ड बोला है वो एडल्ट वेपरअप है, वो एडल्ट वेपरअप है, तो वो एप्लीकेशंस के हिसाब से हो जाएगा. पोजिशनिंग बाय कल्चरल सिंबल. कल्चरल सिंबल में ये लोग डिफरेंशिएट करते हैं अपने ब्रांड को कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड के साथ. जैसे टाटा टी हो गया या हमारा बजाज हो गया, दैट इज वो नाम से ही दे आर कंपेयरिंग देयर प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा सो यू प्लीज कमेंट में प्लीज बता देना, कुछ भी डाउट रहेगा आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स.